बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने जिस तरह से क्लास में स्टार्ट किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। उसके लिए हमने कहा था कि हम कुछ डिफिनेशंस के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको क्लास में ये भी कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी। इसके जितने फंक्शंस हैं, हर एक फंक्शन को आप एक डेफिनेशन बना सकते हैं। कोई डेफिनेशन गलत नहीं है, बट कोई डेफिनेशन 100% एग्जैक्ट भी नहीं है। एक डेफिनेशन को कल हमने देखा क्लास में कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है। नाउ हर एक वर्ड को ज़रा गौर करें आप। हर एक वर्ड खुद बता रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है। डेफिनेशन के हर एक अल्फाज पे गौर करें। इट इज़ अ प्रोग्राम, यानी यहीं पे वो फ़र्क वाज़े हो जाता है कि क्या यह हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। सो ये कह रहा है कि ये खुद में एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है। आपको पता है कि सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है, और ये किस तरह का प्रोग्राम है। आप सॉफ्टवेयर भी आपके पास दो तरह के हैं, या सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है, ये आगे डेफिनेशन खुद बता रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम है दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द यूज़र ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी इसका बेसिक काम क्या है कि यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर को ब्रिज करना, और ये कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं कर सकता। हार्डवेयर को यूटिलाइज करवा सकता है आपके लिए, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होगा जो हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूटिलाइज करवाए। तो इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम प्रोग्राम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पर्पस क्या है, गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के, तो ये भी हमने क्लास में देखे कि मेन इंटेंशन इसका है कि ये यूज़र के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। अब ये खुद तो प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं सकता, ये भी हमने क्लास में बात की। चूँकि ये खुद प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं सकता, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में फैसिलिटेट करता है। खुद एक प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग को फैसिलिटेट करता है। वो कैसे फैसिलिटेट करेगा कि यूज़र के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़र प्रोग्राम्स होते हैं। यूज़र प्रोग्राम्स का क्या मतलब है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। सो उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को ये एग्जीक्यूट कराता है। कहाँ एग्जीक्यूट कराता है, हार्डवेयर के ऊपर। हार्डवेयर के ऊपर यूज़र प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाता है ताकि यूज़र के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। सो नाउ सी कि ये खुद सॉल्व नहीं कर रहा है, थ्रू समथिंग ये यूज़र के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। और वो थ्रू क्या है, वो समथिंग क्या है, वो है जी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। सो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराना इसका काम है ताकि प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमने देखा कि मेकिंग द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। कंप्यूटर सिस्टम मीन द कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों तरह के कंपोनेंट्स को यूज़र के लिए कन्वीनियंट बनाना, इस्तेमाल के लिए, ताकि वो उसको आसानी से यूज़र जो है उनको कन्वीनियंटली यूज़ कर सके, बोथ द हार्डवेयर एज वेल एज द सॉफ्टवेयर। सो बेसिकली अगर आप देखें तो ऑब्जेक्टिव या गोल या पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने का क्या है, टू सर्व द यूज़र, चाहे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने में हो या इस कंप्यूटर सिस्टम को उनके लिए यूजेबल बनाना हो। ये दोनों काम बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। यूज़र को फैसिलिटेट करना, यूज़र को सर्व करना। सो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब एक और डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, चूँकि मैंने कहा कि इसकी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन मौजूद नहीं है, तो इन स्लाइड्स में भी आपको 4-5 डेफिनेशंस मिलेंगी, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप जिस तरह से इसको यूज़ करते हैं, आप उस हिसाब से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, हर एक फंक्शन को आप एक डेफिनेशन दे सकते हैं। अगली डेफिनेशन अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको क्लास में भी कहा था कि कीवर्ड्स हैं सिस्टम प्रोग्राम, ये आपने हर डेफिनेशन से पहले लिखना होगा, ठीक है। इट इज़ अ सिस्टम प्रोग्राम, आगे फिर आप कोई भी डेफिनेशन इसको दे सकते हैं। जैसे पहली डेफिनेशन में मैंने ऊपर लिखा है कि आप प्रोग्राम, सो बाकी डेफिनेशंस में ये वर्ड आपको नहीं मिलेगा,
मीन्स कि इट इज़ अंडरस्टूड। आपने हर डिफिनेशन के स्टार्ट से पहले ये कीवर्ड लिखना है। जिस तरह से आप कंप्यूटर को जब डिफाइन करते हैं तो कीवर्ड लिखते हैं कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसके बाद आप डिफिनेशन आगे लगाते हैं। सो इट इज़ अ सिस्टम प्रोग्राम, ये आपने हर डिफिनेशन से पहले लिखना होगा। क्या है जी दूसरी डिफिनेशन? इट इज़ अ प्रोग्राम, a system program basically, that uses the computer hardware in an efficient manner. अब हार्डवेयर को एफिशिएंट मैनर में यूज करना, अगेन हर एक वर्ड को आप जरा गौर करें। व्हाट इज एफिशिएंट? एफिशिएंट मीन्स कोई एक ऐसी चीज जो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज दे सके। कंप्यूटर हार्डवेयर के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो यहाँ पे एफिशिएंट का मतलब क्या होगा? आप देख रहे हैं कि आपके कंप्यूटर में हर एक हार्डवेयर एक एक इंस्टेंस लगा हुआ है, एक ही कीबोर्ड है, एक ही रैम है, एक ही सीपीयू है। हर एक हार्डवेयर का इंस्टेंस वन है, सिंगल इंस्टेंस लगे हुए। मगर यूज करने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आपके सिस्टम में हैं वो बहुत सारे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक ही हार्डवेयर को इतने सारे एप्लीकेशंस के बीच में यूज करवाना, डिवाइड करवाना, ये किसका काम है? ये काम है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। वो हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूटिलाइज करवा रहा है। वन हार्डवेयर मल्टीपल यूजेस यानी मल्टीप्लेक्स करवा रहा है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी नहीं कहता है कि आपने 4 एप्लीकेशंस ओपन किए हैं तो 4 सीपीयू कनेक्ट कर दें। आपने 4 एप्लीकेशंस ओपन किए हैं तो आप 4 कीबोर्ड कनेक्ट कर दें। नो, सिंगल कीबोर्ड इज इनफ टू गिव इनपुट टू ऑल द 4 एप्लीकेशंस। और ये सारे का सारा काम पैरेलली चल रहा है। आपको फील ऐसा होता है कि प्रोसेसिंग सारी एप्लीकेशंस की इकट्ठी हो रही है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जनरली वन आफ्टर अनदर ही होता है, बट स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इल्यूजन हमें ऐसा मिलता है कि शायद सारे काम इकट्ठे हो रहे हैं और एक ही हार्डवेयर इन सब एप्लीकेशंस को चला रहा है। सो दिस इज व्हाट इज द एफिशिएंसी। एफिशिएंट मैनर मीन्स मल्टीप्लेक्स करना। आपके पास सीपीयू एक है मगर आपने 4 एप्लीकेशंस ओपन किए हैं तो वो एक ही सीपीयू 4 एप्लीकेशंस को वन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूट कराएगा। इसका मतलब क्या है कि सीपीयू का टाइम इज डिवाइडेड अमंग ऑल द एप्लीकेशंस यू हैव ओपनड। 4 सीपीयू नहीं कनेक्टेड, ठीक है, लेकिन इसे कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। वन डिवाइस मल्टीपल यूजेस। एक ही डिवाइस है आपके पास, बहुत सारे यूजेस हैं उसके, बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स उसको यूज कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज एफिशिएंसी। ठीक है, सो दूसरी डेफिनेशन हम किस तरह से देंगे? ये एक ऐसा सिस्टम प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूटिलाइज करवाता है अमंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। आपसे ज़्यादा हार्डवेयर को कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट नहीं करता है, डिमांड नहीं करता है। एक ही हार्डवेयर है, उसी को यूज़ करवाएगा अमंग जितनी भी एप्लीकेशन है आपके सिस्टम में। जी, अब बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की। आपके कंप्यूटर किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर कंप्लीट होता है? देखें, कोई भी चीज़ या कोई भी सॉल्यूशन सामने तब आता है जब उसके पीछे एक प्रॉब्लम हो। आप कंप्यूटर उस वक्त तक अरेंज नहीं करेंगे जब तक कि कंप्यूटर की नीड ना हो आपकी। आपको भी पता है कि जी आपके लेक्चर्स सारे स्लाइड्स के ऊपर होते हैं, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर होते हैं, आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके लिए टूल्स की ज़रूरत होती है। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम जिसके लिए फिर आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। सिमिलरली आपके पास जब पहले सोल्यूशन प्रॉब्लम आएगा तो उसके बाद आप उसके लिए एक कंप्यूटर सिस्टम को अरेंज करने की कोशिश करेंगे, यानी हार्डवेयर भी अरेंज करेंगे और अकॉर्डिंगली उसके लिए अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर भी अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले नाउ यू हैव अ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम, आपने अपने लिए एक एनवायरनमेंट बनाना है। तो पहली चीज उस एनवायरनमेंट में जो आपको अरेंज करनी है वो क्या होगा? दैट वुड बी द हार्डवेयर। हार्डवेयर वो जो आपको बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करे। रिसोर्स हम जनरली हार्डवेयर के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं।
बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, यानी बेसिक सा एक सीपीयू, बेसिक सी रैम एंड कोई सा एक आईओ डिवाइस, कोई सा एक इनपुट, कोई सा एक आउटपुट डिवाइस। ये आपकी बेसिक हार्डवेयर की जो नीड है वो पूरी कर देगी। अब आपने रूट अरेंज कर दी, नाउ ऊपर जाते जाएं, एक पूरा ट्री हम बनाएंगे इसके ऊपर। देन उस हार्डवेयर को रन करने के लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत है। और अभी पीछे हमने बात की, पीछे जो डेफिनेशन हमने की थी उसमें हमने क्या कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है। तो इस हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। हर हार्डवेयर के ऊपर हर तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल सकता। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हार्डवेयर डिपेंडेंट होते हैं। आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ लेते हैं कि इसको सीपीयू कितना चाहिए, इसको रैम कितनी चाहिए है। उसके बाद आप देखते हैं कि क्या मेरे सिस्टम में ये सूटेबल हार्डवेयर है, तभी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, काम करेगा, अदरवाइज नहीं। सेम इज द केस फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। एक और डेफिनेशन यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की आ रही है। हमने हार्डवेयर को रन करना है, चलाना है, यूटिलाइज करना है एफिशिएंटली। तो एक और डेफिनेशन यहाँ पे आपको मिल रही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द यूज ऑफ दोज हार्डवेयर जो भी हमने ऊपर मेंशन किए हैं। अगेन हर एक लफ्ज पे जरा गौर करें। कंट्रोल करना एंड कोऑर्डिनेट करना। कंट्रोलिंग मीन्स मल्टीप्लेक्सिंग, जो पीछे मैंने एग्जांपल दी। आपके पास एक ही हार्डवेयर है, एक ही रैम है, एक ही सीपीयू है, एक ही इनपुट डिवाइस है, एक ही आउटपुट डिवाइस है, और उसको यूज करने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं। सो ये कंट्रोल करना कि कब कौन सी एप्लीकेशन को कौन सा हार्डवेयर देना है, कितने टाइम के लिए देना है, कब देना है, कब वापस लेना है, दिस इज कंट्रोलिंग मैनेजमेंट जिसे आप कहते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, इन तमाम हार्डवेयर की आपस की कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन को फिजिबल बनाता है। सीपीयू को पता है कि मैंने उस वक्त काम करना है जब मेरे पास डाटा आएगा। तो डाटा कहां से आएगा? किसी इनपुट यूनिट से आएगा, वो तब तक वेट करेगा, उनकी कोऑर्डिनेशन होगी। आउटपुट यूनिट को पता है मैंने डिस्प्ले तब देना है जब सीपीयू ने कोई काम प्रोसेस करके रिजल्ट जनरेट कर दिए होंगे, तो उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन होगी। सो ये कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन इन हार्डवेयर की कौन पॉसिबल बना रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पॉसिबल बना रहा है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अगेन ये कीवर्ड्स आपने जरूर लगाने हैं, सिस्टम प्रोग्राम, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द यूज ऑफ हार्डवेयर, जो अभी हार्डवेयर हमने ऊपर डिस्कस किए, अमंग वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। किसके लिए ये कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन करेगा हार्डवेयर की? इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए, ताकि बहुत सारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे यूजर्स के, हर एक बंदे ने अपने अपने हिसाब से एप्लीकेशन प्रोग्राम्स अपनी अपनी नीड के मुताबिक अपने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने हिसाब से एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हुए हैं अपने सिस्टम में। सो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उन यूजर्स की नीड्स को पूरा करने के जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमने इंस्टॉल किए हैं, उनके बीच में, उन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच में इस हार्डवेयर को, जितने भी हार्डवेयर आपके सिस्टम में कनेक्टेड हैं, उनको कंट्रोल भी करता है और उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन भी पॉसिबल बनाता है। कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द यूज ऑफ हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर एक एक ही इंस्टेंस होता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बहुत सारे होते हैं, तो कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही एप्लीकेशन सारे हार्डवेयर को इस्तेमाल करें और बाकी एप्लीकेशंस को कुछ भी नहीं मिल रहा। सो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने मल्टीप्लेक्स करना है हार्डवेयर को अमंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ताकि एक वक्त में एक ही यूजर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएं। सो ये आपको दूसरी डेफिनेशन मिल गई। अब हमने क्या किया? पहले हमने प्लेटफॉर्म बनाया, हार्डवेयर अरेंज किया, बेसिक हार्डवेयर आ गया, उस हार्डवेयर को रन करने वाला आ गया, वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउ योर प्रॉब्लम्स, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी नीड क्या है, वो कैसे सॉल्व होगी? मैंने आपको पहले भी कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट सॉल्विंग नहीं करता है, डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को फैसिलिटेट करता है।
सो वो प्रॉब्लम सॉल्व कौन करते हैं? वो हैं जी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। सो नाउ द नीड, योर नीड, आपकी क्या जरूरत थी, क्या ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए आपने हार्डवेयर अरेंज किया, ऑपरेटिंग सिस्टम अरेंज किया। सो उस नीड के अकॉर्डिंग सुटेबल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है आप वो इंस्टॉल करेंगे, ताकि आपका प्रॉब्लम जो है वो इस हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्व कर सके। सो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? दे डिफाइन द वेज इन विच द सिस्टम रिसोर्सेज, रिसोर्स मैंने कहा हार्डवेयर को हम जनरली हार्डवेयर के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। So application programs, they define the ways in which the system resources, आपके जितने भी हार्डवेयर हैं, are used to solve the computing problems of the users. हर तरह का प्रॉब्लम नहीं, कैसा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है? कंप्यूटिंग, वो जो कंप्यूटर से जुड़े हों, कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स एक इंसान की बहुत तरह की हो सकती हैं, मगर आपका कंप्यूटर किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करता है? जस्ट कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। आप कंप्यूटर को ये नहीं कह सकते खाना बना दे मेरे लिए, आप कंप्यूटर को ये नहीं कह सकते मुझे यहां से वहां ले जाएं। दे आर नॉट कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो प्रॉब्लम्स बहुत तरह के हैं, मगर आपका कंप्यूटर किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। सो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या है? ये वो तरीक़ाकार है, ये वो एक जरिया है जिसके जरिए हार्डवेयर को इस्तेमाल करते हुए यूजर के कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। यानी प्रॉब्लम सॉल्वर कौन है? एक्चुअली द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। लेकिन उनको एग्जीक्यूट कौन कराता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम। और एग्जीक्यूट किसके ऊपर होता है? हार्डवेयर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के नाम लिखे हुए हैं। डेटाबेसेस आप जिस तरह का चाहें सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं डेटाबेस के लिए। गेम्स आप बहुत तरह की खेलते हैं। बिजनेस प्रोग्राम्स, अगर आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, फाइनेंस से मैनेजमेंट जुड़ा कोई आपका काम है, तो उसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं बहुत सारे, कंपाइलर्स इसी तरह से बहुत सारे हैं। सो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेसिकली बनाए जाते हैं। सो हमने क्या किया? हार्डवेयर अरेंज किया, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रन करने वाला बनाया, इंस्टॉल किया, एंड देन अपने प्रॉब्लम से जुड़ा जो सोल्यूशन है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वो हमने इंस्टॉल कर लिया। लास्ट में अब इतनी सारी अरेंजमेंट हमने किसके लिए की है? ये सारा स्टेज किसके लिए सजाया है? इट इज फॉर द यूजर। अगर याद हो, मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि यूजर इज नॉट जस्ट ह्यूमन, वी हैव नॉन ह्यूमन यूजर्स एज वेल। मगर उस वक्त मैंने आपको कहा था कि फिलहाल आप इसको ये समझें कि ह्यूमन इज द ओनली यूजर। मगर अब मैं आपको यहां बता रही हूं कि सिर्फ ह्यूमन यूजर नहीं होते, हमारे पास नॉन ह्यूमन यूजर भी होते हैं। सो पीपल यानी ह्यूमन यूजर ये भी हो सकता है। दे कैन बी मशीन्स हु आर यूजर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कैसे? जैसे आप देखते हैं क्लास में हमने एलईडी लगाई होती, कनेक्ट किया होता है लैपटॉप के साथ, तो वो एक मशीन है जो इस कंप्यूटर का यूजर है, ठीक है। डायरेक्ट यूजर वो है, अल्टीमेटली वो ह्यूमन के लिए ही सर्विस दे रहा है, बट डायरेक्ट यूजर वो मशीन है। एंड सिमिलरली वन कंप्यूटर कैन बी द यूजर ऑफ अनदर कंप्यूटर। जब आप कॉल मिलाते हैं अपने दोस्त को, फोन पे कॉल मिलाते हैं, अपनी फैमिली में कॉल मिलाते हैं, तो एक फोन से दूसरे फोन को रिंग जाती है, एक फोन दूसरे फोन से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, दो कंप्यूटर्स एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? ह्यूमन है, बट द डायरेक्ट यूजर्स आर टू कंप्यूटर्स। सो यूजर्स कैन बी ह्यूमन, यूजर्स कैन बी नॉन ह्यूमन एज वेल। ये हमारा एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम एनवायरनमेंट जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे, जिसमें रूट के ऊपर आपका हार्डवेयर होगा, बेसिक हार्डवेयर, उसको चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। देन योर प्रॉब्लम्स, आपकी प्रॉब्लम कैसी है उसको सॉल्व करने वाले सूटेबल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एंड देन ये सब किसके लिए हम करेंगे? देयर हैज टू बी सम यूजर। ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, जिसमें इन तमाम ये जो चार कंपोनेंट्स अभी हमने देखे थे, इनकी इंटरेक्शन आपको दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि कौन सा कंपोनेंट किस कंपोनेंट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। तो रूट पे हमने हार्डवेयर को अरेंज किया है। सबसे पहले फाउंडेशन हमारी हार्डवेयर बनाएगा, उस हार्डवेयर के ऊपर आपको नजर आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लेयर, कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर के ऊपर रन करता है, हार्डवेयर को रन कराता है। एंड देन हमारे पास है जी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का लेयर आपको दिख रहा है, तीसरी लेयर,
जो यूज़र प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन मुख्तलिफ हम इंस्टॉल करते हैं। अब ये आप देखें तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एक्चुअली रन हो रहे हैं हार्डवेयर के ऊपर, मगर इनको रन या एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्टिव गोल्स आपको याद हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इट एग्जीक्यूट्स यूजर प्रोग्राम्स, तो ये वही काम कर रहा है, इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को हार्डवेयर के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा है। किसके लिए एग्जीक्यूट कर रहा है? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ यूजर। तो आप देख रहे हैं ऊपर लास्ट लेयर में यूजर आपको दिख रहा है, और यूजर का डायरेक्ट इंटरेक्शन किसके साथ है? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ। ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है डायरेक्ट, और ना ही वो हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। उसका इंटरेक्शन बन रहा है एप्लीकेशंस के साथ। अगर उसने किसी हार्डवेयर को भी चेक करना है कि क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ही उसको चेक कर सकता है। ठीक है, अगर आपको देखना है कि आपका कीबोर्ड सही है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते हैं। आप किसी एप्लीकेशन में उसकी टाइपिंग जब करेंगे, देखेंगे, तो जाहिर है एप्लीकेशन प्रोग्राम से ही आपको उसका आउटपुट जो है पता चलेगा कि क्या वो सही कंडीशन में है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो रिस्पॉन्स भी आपको थ्रू सिस्टम का रिस्पॉन्स भी थ्रू एप्लीकेशन ही आता है। तो आप देखिए 2-वे एरो आपको दिख रहा है, और यूजर इंटरैक्ट भी सिस्टम के साथ करता है थ्रू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। आपके एप्लीकेशन में कोई एरर वगैरह आ गया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एरर मैसेज जनरेट करेगा, मगर उस एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू ही आपके सिस्टम में एरर मैसेज आपको मिलेगा, ये प्रोग्राम में एरर्स हैं। ठीक है जी। सो ये आपका इंटरेक्शन डायग्राम है, 4 कंपोनेंट्स हैं, और ये चारों कंपोनेंट्स मिलके आपका एक कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट जो है उसको कंप्लीट करते हैं। कोई एक कंपोनेंट भी अगर मिसिंग होगा तो आपका सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम जो है, या कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट जिसे आप कहते हैं, वो इनकम्प्लीट होगा। आप किसी एक को स्किप नहीं कर सकते हैं। कुछ और डेफिनेशंस की तरफ आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। पीछे भी हम 3 डेफिनेशंस को देख चुके हैं, क्लास में भी हमने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की हैं। यहाँ पे कुछ और डेफिनेशंस की तरफ हम आते हैं। हम कहते हैं जी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिसोर्स एलोकेटर है या रिसोर्स मैनेजर है। रिसोर्स क्या है? अभी पीछे हमने बात की कि रिसोर्स जो है वो किस हार्डवेयर के कॉन्टेक्स्ट में जनरली हम देखते हैं। ठीक है, तो आपके सिस्टम में जितने हार्डवेयर लगे होते हैं उनको हम रिसोर्स कहते हैं। सो ये एलोकेशन किसे कहते हैं? एलोकेशन मीन्स असाइन करना। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम प्रोग्राम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो रिसोर्सेज यानी हार्डवेयर को असाइन करता है। किसको असाइन करेगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रिसोर्सेज असाइन करता है। सो एक्चुअली इसका काम, जैसे पीछे हमने कहा, मल्टीप्लेक्सिंग है, मैनेजमेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, रिसोर्स की कंट्रोलिंग है, हार्डवेयर की कंट्रोलिंग है। सो किस वक्त किस एप्लीकेशन को कौन सा रिसोर्स एलोकेट करना है, असाइन करना है, कितने टाइम के लिए असाइन करना है, कब उसे वापस लेना है, कब असाइन नहीं करना है, ये सारा डिसीजन कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इसलिए हम इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स एलोकेटर और रिसोर्स मैनेजर, कि जितने हार्डवेयर हैं उनकी मैनेजमेंट करना और उनको एलोकेट करना, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एलोकेट करना, ये काम है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब ये भी एक फंक्शन है इसका, आप देखिए, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है जिसको हमने डेफिनेशन बना दिया है कि इट इज अ रिसोर्स एलोकेटर और हार्डवेयर एलोकेटर या हार्डवेयर मैनेजर। हार्डवेयर आपके पास कौन से हैं या रिसोर्स कौन सा है? मेमोरी आपके पास होती है, रैम है, सेकेंडरी स्टोरेज है, वो असाइन करना, किसको कितना स्पेस देना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। सीपीयू आपके पास है, सीपीयू का हमेशा हम टाइम असाइन करते हैं कि कौन से एप्लीकेशन प्रोग्राम को कितना टाइम सीपीयू का दिया जाए। किसी को 2 मिलीसेकंड देंगे, किसी को 2 सेकंड देंगे, किसी को 2 मिनट्स देंगे। सो डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को हमने सीपीयू का कितना टाइम असाइन करना है। और इसी तरह किसको आईओ देना है, फाइल को स्पेस कितनी देनी है हार्ड डिस्क के ऊपर। तो ये सारे का सारा रिसोर्सेज को मैनेज करना और फिर उनको एलोकेट करना एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, ये डिसाइड ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सो इट इज अ रिसोर्स एलोकेटर और रिसोर्स मैनेजर। एक और डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक कंट्रोल प्रोग्राम है। इट इज अ कंट्रोल प्रोग्राम। अब क्या चीज कंट्रोल करता है? तो पीछे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द यूज ऑफ हार्डवेयर। पीछे हमने जो डेफिनेशन देखी थी उसमें ये चीज मेंशन है कि ये हार्डवेयर को
कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग अगेन मीन्स कि किसको, कौन से एप्लीकेशन प्रोग्राम को कौन सा हार्डवेयर कितने टाइम के लिए देना है, कब देना है, ये कंट्रोलिंग का काम होता है। सो इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ यूजर प्रोग्राम्स एंड द डिवाइसेस, यानी हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है और यूजर प्रोग्राम्स, यूजर सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल, दोनों चीजों को कंट्रोल करता है ये। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम प्रोग्राम है कि जो हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर रहा है और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी कंट्रोल कर रहा है। कौन से एप्लीकेशन ने इंस्टॉल होना है, कौन से एप्लीकेशन ने कितनी स्पेस लेनी है, कौन से एप्लीकेशन ने एग्जीक्यूट होना है, कौन से एप्लीकेशन ने एग्जीक्यूट नहीं होना है, कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होना है, कौन से डिवाइस के ऊपर एग्जीक्यूट होना है, कौन सा डिवाइस उसको कब मिलेगा, कितने टाइम के लिए मिलेगा, ये सारी कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट, ये कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इन जनरल इट इज अ कंट्रोल प्रोग्राम। ये भी एक सिंपल सी डेफिनेशन है और ये एक फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये काम वो करता ही है, लेकिन सिर्फ यही नहीं करता है, जैसे क्लास में हमने बात की थी कि बहुत सारे और काम भी ये करता है। सो यहाँ पे आप देखें हमने तकरीबन 5 डेफिनेशंस देख ली हैं जो इस स्लाइड पे ऊपर आपको मिलेंगी। इसके अलावा आप खुद सोचें आप किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम से काम लेते हैं, कौन सा काम आप ज्यादा करते हैं, उसको रिलेट करें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो आपके लिए एक नई डेफिनेशन इसकी सामने आएगी। हर एक फंक्शन आप इसका एक डेफिनेशन बना सकते हैं। यहां तक हमारी डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाती हैं, यानी एक अंडरस्टैंडिंग जो हमने कही थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्यों बनाया गया, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो हम अच्छे से समझ चुके हैं और आपको अच्छे से समझ आ भी चुका होगा। अब आप इस काबिल होंगे कि अपनी डेफिनेशन खुद बनाएं। अब आते हैं जरा कर्नल के ऊपर बात कर लेते हैं। कर्नल क्या है? आपको पता है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर जो हैं वो मॉड्यूलर डिजाइन किए जाते हैं। मॉड्यूलर का क्या मतलब है कि सॉफ्टवेयर फंक्शन बाय फंक्शन डिजाइन किए जाते हैं। छोटे छोटे फंक्शंस में एक सॉफ्टवेयर को हम डिवाइड करते हैं। हर एक काम के लिए हमने एक फंक्शन, एक मॉड्यूल बनाया हुआ होता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग या मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर। सिमिलरली चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर ही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है बट है तो एक सॉफ्टवेयर, तो इसको भी हमने मॉड्यूल्स में ही डिजाइन किया गया है। हर काम को करने के लिए इसके अंदर एक फंक्शन है और जब जिस फंक्शन की जरूरत होती है उस फंक्शन को कॉल किया जाता है, वो फंक्शन फिर रैम में लोड कर दिया जाता है। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि हम कर्नल की बात कर रहे हैं। सो कर्नल भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। और भी बहुत सारे फंक्शन है। फंक्शन मींस वो मॉड्यूल्स, जिन मॉड्यूल से मिलके ये एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट हुआ है। सो कर्नल एक सॉफ्ट मॉड्यूल है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये वो मॉड्यूल है जो, जैसे ही आप देखते हैं आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, अपना मोबाइल फोन ऑन करते हैं तो लोडिंग आपको लिखा हुआ आ रहा होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जहां पे आपने इंस्टॉल किया है सेकेंडरी स्टोरेज से उठ के वो रैम में आ रहा होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन जब तक रैम में नहीं आती है वो रन नहीं होती है। सेकेंडरी स्टोरेज से आपकी कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं हो सकती। किसी भी एप्लीकेशन को रन होने के लिए जरूरी है कि वो रैम में आए। तो चूंकि रैम आपको ये भी पता है कि वॉलेटाइल मेमोरी है, वो परमानेंट कोई चीज स्टोर नहीं करता है। तो जब आपका लैपटॉप बंद हुआ, आपका कंप्यूटर ऑफ हुआ, शट डाउन हुआ, मोबाइल बंद हुआ, तो आपकी रैम जो है वो खाली हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। जो कुछ इसमें होता है वो गायब हो जाता है। इंस्टॉल होता है किसी और लोकेशन के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही सिस्टम ऑन हुआ तो पहली चीज जो रैम में आती है वो होती है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज अच्छा खासा है, बहुत सारे इसके मॉड्यूल्स हैं, तो पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती है रैम में आने की। बाज औकात ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज बड़ा होता है और रैम का साइज जो है वो छोटा होता है। आप अक्सर देखते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होते रहते हैं, अपग्रेड होते रहते हैं, तो उनका साइज वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है, जबकि हार्डवेयर जो है हमारे पास वही के वही रहते हैं। ठीक है, तो चूंकि हार्डवेयर रैम का साइज कम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जाता है, तो पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में अगर आ गया तो फिर रैम में कोई और चीज की गुंजाइश ही नहीं रहेगी रखने की। तो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स तो रन ही नहीं होंगे। जैसे मैंने कहा कि कोई चीज उस वक्त तक रन नहीं होती है जब तक कि वो रैम में ना आ जाए। तो इसीलिए जो पहली चीज, पहला पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लोड होता है रैम में,
वो होता है कर्नल। ये स्मॉलेस्ट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये वो मॉड्यूल है जो सबसे पहले लोड कर दिया जाता है रैम में। और इसका काम क्या है, इस मॉड्यूल का काम क्या है, ये मॉड्यूल आपके सिस्टम को लाइव करता है, ऑन रखता है। जब तक आपका सिस्टम ऑन है, कंप्यूटर ऑन है, आपका मोबाइल फोन ऑन है, इसका मतलब है कि कर्नल जो है वो रैम में मौजूद है, कर्नल रैम में मौजूद है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ कर्नल को, रैम का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ये आप देखें मैं इस तरह से ज़रा रैम का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे पास आपको पता है कि मेमोरी जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है इस तरह से। सो रैम भी एक मेमोरी है, वो भी इस तरह से ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है, पार्टीशंस में डिवाइडेड होती है। जब जैसे ही आपने सिस्टम को ऑन किया तो स्टार्ट में रैम जो होती है वो एम्प्टी होती है। सो जो लोडिंग का मैसेज आपको दिख रहा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, सो मीन्स कि वो जो कर्नल है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो उठ के रैम में आता है। तो ये जो टॉप स्लॉट है ये आपका कर्नल ऑक्युपाई कर लेता है, ये टॉप स्लॉट कर्नल ने ऑक्युपाई कर लिया। रिमेनिंग आप देख रहे हैं ये बाकी के स्लॉट्स एम्प्टी हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कर्नल क्या है, द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल द टाइम। जब तक आपका सिस्टम ऑन है कर्नल आपके रैम में रहता है। बाकी क्या होगा, ऑल एल्स बीइंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये जो खाली स्लॉट्स आपको दिख रहे हैं इसमें अब वन बाय वन आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आएंगे। आपने एक एप्लीकेशन को क्लिक किया, लेट सपोज आपने पावर पॉइंट को क्लिक किया, ये पहली एप्लीकेशन यहाँ पे आ गई, जिसको भी आपने क्लिक किया है फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ आ गई। दूसरी किसी एप्लीकेशन को आपने क्लिक किया, वो उठ के ये सेकेंड स्लॉट में आ गई, सेकेंड प्लेस पे। तीसरी एप्लीकेशन आपने क्लिक किया तो वो तीसरी लोकेशन, और इस तरह से आपकी रैम वन बाय वन करके फिलअप होती जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने सिर्फ थोड़ी सी जगह ऑक्युपाई की और पूरी की पूरी रेस्ट ऑफ द रैम जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच में डिवाइडेड है। अब जब तक सिस्टम ऑन है कर्नल यहां पे रहेगा। जैसे ही सिस्टम शटडाउन हुआ, ऑटोमेटिकली बंद हो गया, एक्सीडेंटली बंद हो गया, आपने खुद उसको बंद कर दिया, तो चूंकि रैम वॉलेटाइल है, कोई भी चीज परमानेंट स्टोर नहीं करता है, ये सब कुछ वॉश आउट कर देगा, इंक्लूडिंग द कर्नल। कर्नल भी यहां से उठ के चला जाएगा, बाकी के जो इसके कंपोनेंट्स, बाकी के जो मॉड्यूल्स जहां पड़े हुए हैं, ये वहां पे जाके रिजाइड करेगा। दोबारा जैसे ही आपने सिस्टम को ऑन करना है तो फिर सबसे पहली चीज जो रैम में उठ के आती है वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, मगर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, कौन सा पार्ट, ये कर्नल, वो उठ के रैम में आएगा। आई होप आपको समझ आ गई है कि कर्नल क्या होता है। इट इज बेसिकली द फंक्शन और मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका बेसिक काम क्या है कि आपके सिस्टम को लाइव रखता है, प्लस ये एक मैसेंजर का रोल भी प्ले करता है कि जब जिस वक्त किसी भी दूसरे मॉड्यूल की, ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी और मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है तो ये कर्नल ही मैसेज भेजता है, जहां पे आपका बाकी का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है वहां मैसेज भेजता है कि भाई ये प्रोग्राम P1 जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम, इसको कीबोर्ड की जरूरत पड़ गई है। अब यहाँ पे यूजर ने टाइपिंग करनी है तो कीबोर्ड का जो फंक्शन है वो लोड कर दिया जाए। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कीबोर्ड को कंट्रोल करने वाला मॉड्यूल है वो रैम में लोड कर दिया जाता है, और इस तरह से प्रोग्राम P1 में आप टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये एक मैसेंजर का रोल भी प्ले करता है और आपके सिस्टम को लाइव भी इसने रखा हुआ है। यहां पे हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अंडरस्टैंडिंग का जो पहला मॉड्यूल पार्ट था, जिसे मैंने आपको कहा था कि ये चैप्टर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो पहला पार्ट होगा कि हम एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्यों बनाया गया, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पर्पस क्या है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल में आपको अच्छी खासी समझ आ गई होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेकेंड पार्ट की तरफ आएंगे इस चैप्टर के, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से बना, पहले क्या शक्ल थी इसकी, कब बनाया गया, इसके क्या फीचर्स थे, क्या लिमिटेशंस थी, और वक्त के साथ साथ इसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो इससे ना सिर्फ हिस्ट्री का आपको अंदाजा होगा, बल्कि साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हिस्टोरिकली इवॉल्व हुए हैं हमारे पास, उसका भी अंदाजा हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारा व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक अंडरस्टैंडिंग
था हमारा इस चैप्टर के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, वो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं, और जो अगर KCMS के ऊपर ऑप्शन है मैसेज करने का, तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू जी।